एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आज 16 अगस्त है और एनबीआर द्वारा एक नई सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहे सारे इंस्टीट्यूशंस को और कोर्स कोऑर्डिनेटर को इन्होंने मैसेज के द्वारा अपनी मेन साइट पे इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया हुआ जिसमें आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है स्कीम एंड जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द अप्लाई द ऑनलाइन री इवेल्युएशन एप्लीकेशन जुलाई 2022। यानी कि अभी तक आपने सुना होगा जो लास्ट टाइम में अभी एग्ज़ाम हुआ है 9 जुलाई तक जो एग्ज़ाम था उसी के संदर्भ में ये दोबारा सर्कुलर जारी हुआ है। तो इसमें एनबीआर द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है कि जो भी बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दिया है तो रिज़ल्ट में जिसकी जैसे आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन के जवाब दिया पर आपका बैक आ गया है, ये सारी समस्याएं हुई है, तो उसके लिए इन्होंने री इवेल्युएशन एप्लीकेशन के लिए इन्होंने एक मेल डाला हुआ है। तो आप जो भी बच्चे को बैक आई हुई है वो लोग बैक फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि बैक आया हुआ है, सीधा सीधा समझो कि जो बच्चे फ़ेल हो गए हैं उनके लिए इन्होंने एक बार और दोबारा से मौका दिया है। तो आप लोग कोशिश करिए जिन बच्चों का बैक आया हो वो अपने एनबीआर के मेन साइट पे जाएं और अपने संस्थान से फटाफट संपर्क करें और ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो सारी फॉलो करेंगे। क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जो रिज़ल्ट आई हुई है यानी कि 18 स्कीम है, यानी कि जो इन्होंने डेट ऑफ शेड्यूल दिया है शेड्यूल में 18/8 यानी कि परसों, कल 17 है, परसों 18 तारीख से लेकर के 9/9 यानी कि 9 सितंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं संस्थान में जाकर। इसकी फ़ीस जो है 1000 फ़ीस है ई वैल्यूएशन की। टोटल फ़ीस मतलब टोटल पर पेपर के हिसाब से टोटलिंग जो है 500 रुपये हैं और फ़ोटोकॉपी आंसर स्क्रिप्ट चाहिए तो उनके लिए 500। ये सारे पेमेंट गेटवे होगी यानी कि ऑनलाइन पेमेंट होगी, लेकिन किसके माध्यम से होगी इसकी सारी जानकारी मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। री इवेल्युएशन ऑप्शंस है, री इवेल्युएशन या री टोटलिंग कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों को कोई भी समस्या है यानी कि टोटलिंग में उनको समस्या आ रही है या री इवेल्युएशन चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया पर उसके जवाब शायद उसके अच्छे से नंबर नहीं मिले, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहला पॉइंट है री इवेल्युएशन ऑप्शंस आर परमिट ओनली द एक्सटर्नल थ्योरी एग्ज़ाम। दूसरा है कैंडिडेट would be like to apply re-evaluation shall be submit online application further along with fees paid by NIPMED NBR की वेबसाइट पर जाकर के सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें दिया हुआ है अगर स्क्रीन नहीं जाने तो आप कॉलेज के संस्थान में जो भी जहाँ से जिसने कॉलेज से ये काम जिसकी जो कॉलेज से एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में संपर्क करें, वो सारी चीज़ें आपको वहीं से प्रोवाइड होगी, कोई अपने आप से कुछ नहीं कर सकता इसमें। तीसरे नंबर पे दिया गया है एनबीआर यानी कि निपमेड एनबीआर डोंट हैव एक्सेप्ट एनी एप्लीकेशन फॉर द सबमिट थ्रू ऑफलाइन। यानी कि ये कह रहे हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जो आवेदन करेंगे उसमें ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, सब ऑनलाइन ही होना है। पॉइंट नंबर 4 पे कह रहे हैं द ऑनलाइन इवेल्युएशन लिंक अवेलेबल 18 यानी कि जैसा कि ऊपर यूनिवर्सिटी में दिया है 18 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे कह रहा है OTP विल बी सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और कैंडिडेट आर द रिक्वेस्ट टू ओनली द एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसलिए हम आपको बताते हैं कि जब भी आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएँ या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएँ तो आप लोग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल लीगली भरें ताकि आपको हर मैसेज मिलता रहे। आगे कह रहे हैं फीस should be remit only the through gateway payment, refund cannot be claimed under the circumference। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो भी आप फीस पेड करोगे वो आपको वापस नहीं होना है, सीधा सीधा आपको ये जमा हो जाएगी, चाहे आप अप्लाई करने के बाद उसमें शामिल हो या ना हो, ये दोबारा से रिफंडेबल फ़ीस नहीं है। अगला कह रहा है कि रेफरेंस नंबर आर री-इवैल्यूएशन एप्लीकेशन विल बी जनरेट ऑटोमेटिकली एंड द कमिटी द थ्रू द मोबाइल और मेल आईडी। और आगे कहना है ऑल अपडेट विल बी कंसिडर टू कैंडिडेट जनरल मोबाइल आईडी, नो रिक्वेस्ट शैल बी एक्सेप्ट में इन चांस पेपर्स आफ्टर फाइनल सबमिट अदर लाइक दे दी। यानी कि रिजल्ट आप लोग के आ चुके हैं फाइनल ईयर्स के, तो आप लोग ये ध्यान से रखिए कि जिसको भी अभी दोबारा से फॉर्म अप्लाई किया करना होगा तो सीधा सीधा अपने कॉलेज संपर्क करें और जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई करें, जिससे अक्टूबर में होने वाले अक्टूबर या नवंबर तक मुझे उम्मीद है कि दोबारा से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जानी है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए जिसकी भी बैक आई हो, और वैसे भी हमें जहाँ तक पता है इतने बच्चों की बैक आई हुई है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि रीज़न है उसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है क्योंकि बच्चे पढ़ते तो हैं नहीं, उनको तो बस ये लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, ऐसे ही पास हो जाएंगे। वो तो जब कॉपी इवेलुएटर चेक करता है तब पता लगती है कि क्या स्थिति है। चलिए ठीक है, बाकी सारी और जानकारियाँ हम धीरे धीरे आपके साथ शामिल करते रहेंगे जो भी अपडेट होगी। फ़िलहाल आपके लिए ये है कि आप लोग कोशिश करिए इस पेपर को देखिए
और जो भी कार्रवाई हो सके, यानी कि जो हमारे सीनियर बैच हैं, यानी कि जिनका 22 और 2020 और 22 सेशन था, यानी कि जो बच्चों ने जुलाई 2022 में एग्ज़ाम फाइनल ईयर का कंप्लीट किया है, उन सब बच्चों के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये सूचनाएं नहीं है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए फटाफट संपर्क करें कॉलेज से और अपना ये सारी चीज़ें कंप्लीट करें। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आप लोग इसकी मेन कॉलेज संपर्क करके अपने मार्क स्टेटमेंट क्लियर कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।